हेलो एंड वेलकम टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज सौम्या और आज हम बात करेंगे लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी के लेसन 6 के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। What we will learn. What are action verbs? एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? सम स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग एक्शन वर्ब्स। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगी जिसमें एक्शन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैं आपको हैंड मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगी और फिर हम लास्ट में एक एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए अपना लेसन शुरू करते हैं। What are action verbs? An action verb explains what the subject of the sentence is doing or has done. Action verb हमें बताता है कि हमारी स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है, यानी कि जिस भी इंसान या चीज़ के बारे में बात हो रही है, वो क्या करने वाला है या फिर क्या कर चुका है। एक्शन मतलब होता है किसी चीज़ का परफॉर्म होना, यानी कोई भी एक्शन का होना। एक्शन मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो एक पर्सन, एनिमल या फिर इवन कोई ऑब्जेक्ट भी कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे एक बच्चा बुक पढ़ रहा है, तो ये एक एक्शन वर्ब है क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है, वो एक बुक पढ़ रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे स्विमिंग, ये इंसान स्विमिंग कर रहा है, तो स्विमिंग भी एक तरीके का एक्शन वर्ब है क्योंकि वो भी एक काम है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे एक लड़की डांस कर रही है, तो डांस करना भी एक तरीके का एक्शन वर्ब ही होता है। किसी भी चीज़ का होना मतलब एक्शन होना, वो सारी ही चीज़ें एक एक्शन वर्ब के अंडर आती हैं। सम स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग एक्शन वर्ब्स। शी लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी जल्दी में चली गई। अब यहाँ पर लेफ्ट का मतलब है चले जाना। अब चले जाना मतलब भी तो कोई काम करना ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लेफ्ट एक तरीके का एक्शन वर्ब हुआ। द कैट सैट बाय द विंडो। सैट जो होता है वो सिट का पास्ट टेंस होता है। अगर हम बोलेंगे सिट मतलब कोई चीज़ अभी हो रही है, पर अगर हम बोलेंगे सैट मतलब कि ये बात पहले हो चुकी है। जो कैट है वो विंडो के पास बैठी थी, तो इसका मतलब बैठना भी एक तरीके का एक्शन वर्ब ही होता है। द डॉग्स आर प्लेइंग, डॉग्स खेल रहे हैं, इसका मतलब वो कोई काम कर रहे हैं, तो प्लेइंग भी एक तरीके का एक्शन वर्ब हुआ। ही इज वॉचिंग टेलीविजन, टीवी देखना भी एक तरीके का एक्शन वर्ब होता है। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दो। अगर हम दरवाजे को बंद करेंगे तो हमने एक हैंड मूवमेंट करी, यानी हमने अपने हाथ हिलाकर एक काम किया, तो वो भी एक तरीके का एक्शन करना होता है। द बर्ड सिंग्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एवरी मॉर्निंग, जो बर्ड है वो हर मॉर्निंग यानी कि हर सुबह बहुत ही ब्यूटिफुल गाना गाती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था, डांस करना भी एक एक्शन वर्ब है, उसी तरीके से गाना गाना भी एक एक्शन वर्ब होता है। दे बॉट अ न्यू हाउस, उन्होंने एक नया घर खरीदा, ये भी एक एक्शन वर्ब ही होता है, यानी कि कोई भी चीज़ खरीदना। हैंड मूवमेंट्स। अब मैं आपको कुछ हैंड मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो एक तरीके के एक्शन वर्ब ही होते हैं। वेव, वेव मतलब होता है हाथ हिलाना। जैसे कि अगर हम सामने से किसी को आते हुए देखते हैं तो हम अपना हाथ उठाकर उससे हाय करते हैं, या फिर अगर कोई जा रहा होता है तो हम उससे बाय करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लड़का है ये वेव कर रहा है, ये किसी को गुड बाय बोल रहा है, तो ये भी तो एक तरीके का एक्शन ही हुआ क्योंकि वो अपना हाथ मूव करके अपने हाथों से एक एक्शन कर रहा है, यानी कि कोई काम कर रहा है। पंच, पंच मतलब होता है इस तरीके से अपने हाथों को फोल्ड कर कर जोर से मारना, उसे हम कहते हैं पंच करना। फ्लिक, फ्लिक मतलब होता है अपने थंब और अपनी मिडिल फिंगर को यूज़ करके किसी चीज़ को इस तरीके से हिलाना। जब हम ऐसा करते हैं तो उसे भी फ्लिक करना ही बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे
इस तरीके का जेस्चर आपको अपने हाथों से बनाना होता है और फिर यहाँ पर ये जो चीज़ पड़ी है ये इसको फ्लिक कर रही है, यानी कि ये इसको अपने हाथों से मार रही है, तो इसे हम बोलते हैं फ्लिक करना। टिकल, आप देखेंगे अपने हाथों में आप कोई भी चीज़ उठाकर इस तरीके से टिकल करते हैं तो उसे बोलते हैं टिकल करना। ये होता है टिकल करना। पैट करना, ये है इमेज पैट करने की। ये वाला जो इंसान है ये इसको पैट कर रहा है। पैट करना भी एक तरीके की हैंड मूवमेंट ही होती है। जब आप किसी को किसी अच्छे काम के लिए प्रेज करते हैं तो आप उसकी बॉडी पर पैट करते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास पेट्स होते हैं, कोई डॉग या कोई कैट या कोई भी एनिमल, तो वो उसको भी उनके सर पे पैट करता है, तो उसे बोलते हैं पैट करना। स्क्रैच, स्क्रैच मतलब होता है खरोदना किसी भी चीज़ को। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का हैंड जेस्चर बना के लोग दीवारों पर, या फिर अगर कभी आप कोई किसी फाइट में होते हैं तो आप किसी को इस तरीके से मार भी देते हैं कई बार, तो उसको भी हम स्क्रैच करना ही बोलते हैं। ये सारे ही कुछ हैंड मूवमेंट्स हैं जो हमारे वर्ब्स के अंदर आते हैं। वर्ब मतलब होता है कोई क्रिया। हिंदी में हम वर्ब को बोलते हैं क्रिया, यानी कि किसी भी एक्शन का परफॉर्म होना। जब भी कोई काम हो रहा है तो उसे हम एक्शन वर्ब बुलाते हैं। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। इन सारी स्टेटमेंट्स में हमें एक्शन वर्ब्स ढूंढने हैं। फर्स्ट, वी विल गो फॉर स्विमिंग टुमारो। हम सब कल स्विमिंग करने के लिए जाएंगे। अब आपको बताना है इसमें एक्शन वर्ब क्या है। इसमें एक्शन वर्ब है स्विमिंग। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी एग्जाम्पल देके बताया था, स्विमिंग करना मतलब होता है कुछ काम करना, तो इसीलिए यहाँ पर स्विमिंग हुआ एक्शन वर्ब। आई ईट व्हेन आई एम हंग्री। मैं तभी खाती हूँ जब मैं भूखी होती हूँ, तो इसमें एक्शन वर्ब क्या होगा। इसमें एक्शन वर्ब होगा ईट। ईट मतलब होता है किसी भी चीज़ को खाना, तो खाना खाना भी एक तरीके का एक्शन वर्ब ही होता है। रीता लव्स डांसिंग। डांसिंग, ये है हमारा एक्शन वर्ब। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द किड्स आर प्लेइंग विद द बॉल। बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, तो यहां पर एक्शन वर्ब होगा प्लेइंग। प्लेइंग मतलब होता है खेलना। शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। उसने जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेड, अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो, किसी चीज को मानते हो, तो उसे भी हम एक्शन वर्ब ही बोलते हैं। I'll play this song on my guitar. मैं इस गाने को अपने गिटार पर प्ले करूंगी। प्ले, यहां पर एक्शन वर्ब हुआ प्ले, क्योंकि मैं इस गाने को अपने गिटार पर बजाऊंगी। यहां पर प्ले का मतलब हुआ बजाना। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।